बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, तरीके इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बुग़्ज़, अनाद और तरीके इंसाफ के खिलाफ साजिश करार दे दिया। तरीके इंसाफ के अहम रहनुमाओं ने कहा कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि हमें चीफ इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रहा है और पहले दिन से हर तरीके से तरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए इख्तियारात से तजावज़ कर रहा है, जिसका हम मुतअद्दिद बार इजहार कर चुके हैं। उन्होंने कहा, इल्जाम मुबैना लगाया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने राजा साहब ने मुस्लिम लीग नून की फरमाइश पर इलेक्शन के करीब आते ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतजाज करके 20 दिन का टाइम दिया कि दोबारा कराया जाए और इस दौरान इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा। जबकि चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर साहब ने भी कहा था कि 1 महीने में फैसला किया जाए। ऐसा लगता है कि पीडीएम की जमातें और कुछ सरकारी अफसरान मिलकर तरीके इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज तरीके इंसाफ के चेयरमैन को उनकी वकला टीम ने मिला। उनका कहना है कि मैं इमरान खान ने इस बात का पैगाम दिया है कि मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ असल साजिश कहां हो रही है। मैंने साजिशी अनासर को 76 साल में पहली दफा बेनकाब कर दिया गया है। अब खौफ के मारे लोग चुप हैं, लेकिन जो सियासी शऊर अवाम के ज़हनों में बेदार हो चुका है, उससे पूरी अवाम की राय को दफनाया नहीं जाया जा सकता, तब्दील नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हो या कोई सरकार, पुलिस हो, एफआईओ, नैप हो, ये नून लीग को खुश करने के लिए उनके गुलामाना सोच तक उनके लिए काम कर रहे हैं। ये आइन को भी भूल गए हैं, ये कानून को भी भूल गए हैं। इन्होंने इमरान दुश्मनी में उन्होंने कहा पीडीएम की जमातों ने आइन शिकनी भी की, लेकिन अदालतों ने इन्हें सजा नहीं दी। उन्होंने कहा कि इत्तेजाज एहसन से लेके शाह कस्मानी, अली जफर, बैरिस्टर अली जफर से लेके सलमान अकरम राजा और दीगर तमाम आईनी माहिरीन इस बात पर थे कि 90 दिन में इलेक्शन कराना। उन्होंने कहा जो खुद जिनका वजूद गलत है, यानी कि पंजाब, केपी और वफाक हुकूमत ने भी 7 नवंबर को इलेक्शन कराने थे, उनका वजूद गलत है। उस इलेक्शन कमीशन से शफाफ इलेक्शन की तवक्को करना उन्होंने कहा नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने कहा इस तरह साजिशों से एक अक्सरियत जमात को अकलियत में बदलने की साजिश बहुत जल्द पाकिस्तान की अवाम नाकाम करेगी। उन्होंने कहा इस सिलसिले में हम अदालतों में भी जा रहे हैं। इंट्रा इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर हमें जानबूझ के निशाना बनाया गया है, जबकि हमारा इलेक्शन शफाफ था। उन्होंने कहा पहले फॉरेन फंडिंग में इलेक्शन कमीशन ने हमको निशाना बनाया और पीपल्स पार्टी और नून लीग का फॉरेन फंडिंग का फैसला आज तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन समेत पाकिस्तान के अहम अदारों को पीडीएम की जमातों में, तकरीरों में, जलसों में, जुलूसों में, बयानात में अहम तरीन अदारों की अहम तरीन शख्सियात को सरेआम धमकियां दी गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तौहीन अदालत का दिया। लगता है कि जब चीफ इलेक्शन कमीशन अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो उन्हें इमरान खान से डर लगता है कि ये तो मेरे बारे में सब जानता है। उन्होंने कहा कि मैंने बारहा कहा कि ये इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, मुझे उस वक्त मिसगाइड करके बनाया गया। इस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं, और अगर इस दफा धांधली की गई तो मुल्क में ऐसा बहरान आएगा कि मौजूदा निगरान हुकूमत की कामती टांके, कामती पॉलिसियां और कामती माशी तबाही के बहाने सर्वाइवल मुमकिन नहीं। उन्होंने निगरान हुकूमत को भी कहा
कि वो जिस कदर बायस शामिल हो रही है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन तरीके इंसाफ को खत्म कर रहा है, तमाम सियासी जमातें इमरान खान के मुताबिक अपनी अपनी इंतहाबी मुहिम चला रही हैं, सरकारी अफसर ब्यूरोक्रेसी उनके घर में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा इक़्तिदार के लिए बुरे वक्त पर अदारों के पांव पकड़े और इक़्तिदार संभालते ही अदारों के गले पकड़े। उन्होंने कहा माजी में नवाज शरीफ की एक पूरी हिस्ट्री है कि उन्होंने हर ताकतवर अदारे से जानबूझ के छेड़खानी की और उन्हें कमजोर करने की कोशिश की। यही वजह है कि मैं तो उस वक्त सियासत में ज्यादा एक्टिव भी नहीं था जब नवाज शरीफ की हुकूमत 90 की दहाई में 2 दफा खत्म की गई, अदारों से टकराव की वजह से, आइन शिकनी की वजह से। और उन्होंने कहा इस दफा तो बदकिस्मती है कि अदालतों के हुक्म को भी पांव तले रौंदा गया। उन्होंने कहा उमर अताब बंदयाल ने पंजाब और केपी में इलेक्शन कराने का ऐलान किया तो निगरान हुकूमत और पीडीएम हुकूमत ने उसको तस्लीम नहीं किया। पीडीएम हुकूमत ने उसके खिलाफ बगावत की। हालांकि जब यूसुफ रजा गिलानी को पीपल्स पार्टी के दौर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना तो उन्हें नाअहल कर दिया गया था। लेकिन शहबाज शरीफ लाडले हैं क्योंकि आज कल ये प्यार की पींगे डाल रहे हैं, डिग्गी में जाके छुपने वाले अब आइन शिकनी कर रहे हैं, लेकिन किसी अदारे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा बदकिस्मती है कि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने वफाक की असम्बलियां तहलील की सदर को लिख के 9 अगस्त को, तो 8 नवंबर को इलेक्शन होने थे, लेकिन मौजूदा तौर पे भी 90 दिन में इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, अब 190 दिन में इलेक्शन कराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह आइन को मजाक बनाने वाले पाकिस्तान की तरक्की से हासद है, ये गैर मुल्की एजेंडे के तहत चल रहे हैं, इनमें इतनी जुर्रत नहीं अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह सके, ये अपने मफाद को मुल्फी मफाद पर तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि सारे से अदलिया से लेके वकला तक इस बात पर मुतफिक थे 90 दिन में इलेक्शन कराना, लेकिन पीडीएम ने ना आइन और कानून की परवाह की ना ही निगरान हुकूमत ने। अब उन्होंने कहा कि जिस तरह हजारों कैदी जेलों में बंद हैं उन्हें मुकाम पे ले जाया जाता है, इमरान खान ने वो इंकशाफात किए। उन्होंने कहा मैं बहुत जल्द ऐसे इंकशाफात करूंगा कि मौजूदा सिस्टम में तरीके इंसाफ और इंतकामी कार्रवाइयों का असल मास्टरमाइंड कौन है और उसके आलाकार कहां कहां है और इसका एजेंडा गैर मुल्की किन किन शख्सियात से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ खुद अपनी मर्जी से नहीं आए, एक तो लंदन प्लान का एग्रीमेंट था, दूसरा गैर मुल्की ताकतों का भी था। इन हालात में साइफर केस में नवंबर के आखिर तक नून लीग का दावा था केस खत्म हो जाएगा, लेकिन गुज़श्ता रोज के फैसले पर मुस्लिम लीग नून की उम्मीदों में पानी फिर गया और उस केस को जीरो कर दिया गया। इस पर फर्द जुर्म भी आयद होगी और दोबारा ट्रायल होंगे और इसे कम व बेशतर 2-3 माह लग सकते हैं। अब कोई और बहाना बनाया जा रहा है कि नवाज इमरान खान को नाअहल किया जाए या इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इस तरह दबाव डाला जाए तरीके इंसाफ पर कि वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को मुंतखब ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ को स्पीडी ट्रायल देने के लिए इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जिस कदर मेहनत और स्पीड से काम कर रहे हैं वो नाकाबिले यकीन है कि एक मुजरम के लिए ऐसी रियायत जो सजा याफ्ता हो, जिन्होंने माजी में बेनजीर के साथ दगा किया हो, जिन्होंने माजी में अपने मौसम जियाउल हक के साथ नावफा की हो, जिन्होंने हर जमात के साथ किया हो, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया हो, जो जनरल फैज हमीद और जनरल कमर जवेद बाजवा और आसफ सईद खोसा समेत जजों को सरेआम धमकियां देते हो। उन्होंने कहा फजलुर रहमान का मुस्तकबिल खत्म हो चुका है सियासी, अब ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, पीडीएम की जमातें तरीके इंसाफ के खिलाफ दोबारा एक ही प्लेट में अपनी अपनी बोटियां खाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि तरीके इंसाफ वह जमात है जिसके साथ अवाम खड़ी है और अवाम अपनी जानो माल तरीके इंसाफ के लिए जो शऊर पैदा हो चुका है, ना सिर्फ वोट डालेंगे और वोट डालने की हिफाजत भी करेंगे और वोट की हिफाजत खुद तरीके इंसाफ के कारकुन करेंगे।
इसीलिए मुबैना तौर पर नवाज शरीफ ने फरमाइश की है कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन में ना आने दे। उन्होंने कहा था कि ये सर्वे हुआ और खुद हुकूमत पीडीएम के जमातों ने इस बात को मुतफिक थे कि अगर तरीके इंसाफ के रहनुमा और कारकुन गए तो नहीं होगा। अब इस पर कहा जा रहा है 2 रोज कबल मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई और अंडर हैंड आसफ अली जरदारी से भी बात हुई नवाज शरीफ की। इन्होंने दोबारा मिलकर हुकूमत कहा, उन्होंने कहा फिलहाल सब मिलके इमरान खान का इलेक्शन से रास्ता रोकते हैं, फिर मिलके हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि अगर तरीके इंसाफ दोबारा आ जाती है तो जो अरबों रुपए केस हमने माफ कराए हैं ये दोबारा होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, निगरान हुकूमत और कुछ लोगों के लिए शर्म का बायस है कि जो आइन को तस्लीम नहीं करते, जो कानून को तस्लीम नहीं करते, जो अदालतों में इंसाफ नहीं करते। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की अदालत है, हर एक को उसी पे इंसाफ की तवक्को है और आखिरी उम्मीद की किरण भी वही रह जाती है। पुलिस, नैब और एफआईए और एंटी करप्शन को तो तबाह कर दिया गया है सियासी मुदाखलत करते हुए। एंड में एक अच्छी अजाफी नोट आया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, जिसे मजबूरन आप तक मुझे पढ़ाना पड़ा है। गो के बहुत जगह इंसाफ में रुकावट है, आजादी सहाफत पर रुकावट डाली जा रही है, इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं, सियासी जदोजहद को रोका जा रहा है। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात का मामला हैं, चल रहे हैं एक अरसा दराज से। ये इलेक्शन इमरान खान के 9 अप्रैल के असम्बली तहलील करने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में होने थे, लेकिन उस वक्त अदालतों का हुक्म नवाज, शहबाज शरीफ और पीडीएम ने नहीं माना। जस्टिस अतर मनीला ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनीला, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद रहे हैं, जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी पर उनके तर्जमान थे और बड़ी अपनी मेहनत की, उन्होंने वकला बहाली तहरीक में 41 सफात का अजाफी नोट जारी किया है। नाज़रीन, ये नोट जारी लिखा है कि पाकिस्तानी वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हकूक के मुनाफी है, कि किसी वोटर को सियासी मैदान से बाहर रखना बुनियादी हकूक के मुनाफी है। आइन और कानून के खिलाफ, आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों ने, हालांकि पीडीएम की हुकूमतों ने भी इलेक्शन नहीं कराए थे 14 मई को, निगरान हुकूमतों के जरिए अमूर चलाए जा रहे हैं। कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर को होना आईनी तकाजा था, आईनी तकाजा था। इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48 शिक 5 के तहत सदर मुमलक का ही इख्तियार है, लेकिन बदकिस्मती देखे कि फिर चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। वो तो खुद ओपन, जब सदर ने बुलाया तो सदर से मिलने नहीं गए। उन्होंने कहा सदर कौन होते हैं इलेक्शन की तारीख देने वाले, ये मेरी जिम्मेदारी है। काश अतर मनीला साहब इस पे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये जो बयान दिया था कि सदर की जिम्मेदारी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल काबिल एहतराम अतर मनीला साहब कह रहे हैं, तो अब जो कह रहे थे कि सिलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, अगर चुल्लू भर पानी है तो ढूंढे। इजाफी नोट में अतर मनीला साहब ने मजीद कहा है कि ये यकीनी बनाना सदर मुमलियत की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान की अवाम अपने वोट के हक के 90 दिन से ज्यादा महरूम ना रहे। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलियत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मरतकब ठहराया है, लेकिन हकीकत कुछ इसके बरक्स है। सदर वोट देना चाहते थे, एंड में पीडीएम की हुकूमत ने कुछ एक्ट को बिल में बदला और पूरी मीडिया की सैकड़ों दर्जनों बयान आता है कि लोग पीपल्स पार्टी नून लीग कहती थी कि अब इलेक्शन करवाना चीफ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन अतर मनीला ने इस इबहाम को भी दूर कर दिया कि ये सदर की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा 8 फरवरी को खुद आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब ठहराया। अगर सदर मुमलिकत या गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन को अपना अदा करना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो सदर को मान ही नहीं रहा। मोहतरम अतर मनीला साहब था, सदर मुमलिकत गवर्नर को अपने मनसब के मुताबिक न्यूट्रल रहना चाहिए। अजाफी नोट में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर के
एक्शन ना लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। लेकिन सदर को तो मोहतरम अतर मनैला साहब इलेक्शन कमीशन मानते ही नहीं, वो तो अमेरिकी सफीर को मिलते हैं और सदर को पास तो जाना मुनासिब नहीं। का और दर्जनों बयानात हैं कि इलेक्शन कराना सदर नहीं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, काइंडली इन्हें चेक करा लिया जाए अगर आप मुनासिब समझें। नाज़रीन, इस मौके पर इसी इजाफी नोट में कहा 90 दिन से ऊपर भी एक दिन की ताहीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है, तो इस आईनी खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ अगर सजा हो जाए तो फिर आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा। इंतहाबात ना करवा कर अवाम के हकूक के खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी है। इंतहाबात में ताहीर रोकने के लिए मुस्तकबिल में ठोस और इकदाम करने की जरूरत है। अदब एहतराम के साथ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना हर एक की जिम्मेदारी है। लेकिन इस दफा जिसने इंतहाबात नहीं कराए थे, अगर उसके खिलाफ सजा हो जाती अब भी, जो भी जिम्मेदार है आईनी तौर पर, तो फिर मुल्क में आइन शिकनी कोई ना करता, अदालतों की हुक्मदूली ना करता। यहां तो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 14 मई को केपी और पंजाब में है, और बरमला कहते थे हम नहीं मानते। ये इख्तियार सदर का नहीं, ये इख्तियार गवर्नरों का नहीं, ये इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन है। फैसला आप खुद करें कि इस मुल्क का मुस्तकबिल आइन शिकनियों के हाथ रहेगा या आइन पर अमल दरामद करने वालों के बाद। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।